तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जो हमारा फोर्जिंग चैप्टर था उसकी दोनों क्लास को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है फास्टनर बंधक। अब फास्टनर क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, फास्टनर बंधक क्या होता है, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। बोल रहा है फास्टनर बंधक मशीन पार्टों को एक साथ जोड़ने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें फास्टनर कहते हैं। मतलब कोई भी मशीन पार्ट है उन्हें जोड़ने के लिए हम जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, अब माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वो नट हो बोल्ट हो, तो जिन माध्यमों का प्रयोग जोड़ने के लिए करते हैं मशीन पार्टों को उन्हें क्या बोलते हैं, फास्टनर्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फास्टनिंग। अब फास्टनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जिस विधि द्वारा पार्टों को जोड़ा या बांधा जाता है, मतलब जिस भी विधि द्वारा हम पार्टों को जोड़ते हैं या बांधते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फास्टनिंग। अब फास्टनिंग हमारी कितने प्रकार की रहती है, फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फास्टनिंग रहती है। तो फास्टनिंग में पहली आ जाती है हमारी अस्थाई फास्टनिंग। अब अस्थाई फास्टनिंग क्या रहती है फ्रेंड्स, अस्थाई फास्टनिंग में कौन कौन से फास्टनर फास्टनर यूज होते हैं, तो इसमें आ जाता है नट बोल्ट स्टड की कार्टर पिन वाशर स्क्रू आदि। ये हमारे कौन सी फास्टनिंग है, अस्थाई फास्टनिंग। दूसरी आ जाती है हमारी अर्धस्थाई फास्टनिंग। अर्धस्थाई फास्टनिंग क्या रहती है, इसमें कौन कौन से फास्टनर यूज होते हैं, रिवेट्स और शोल्डर आदि। और स्थाई फास्टनिंग में हमारे कौन से फास्टनर आते हैं, बेल्डिंग और ब्रेजिंग। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे फास्टनिंग और फास्टनिंग के प्रकार। अब फास्टनिंग के प्रकार में पहली हम देख लेते हैं कौन सी, अस्थाई फास्टनिंग। टेम्पररी फास्टनिंग हमारी क्या होती है, तो बोल रहा है इस प्रकार की फास्टनिंग में मशीन पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। मतलब ये जो अस्थायी फास्टनिंग है इसमें क्या करते हैं, पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं। अर्थात उसमें प्रयुक्त फास्टनरों को बिना किसी क्षति के खोला या कसा जा सकता है। मतलब इसमें जो फास्टनर रहते हैं उनको बिना किसी नुकसान के हम आसानी से टाइट भी कर सकते हैं और आसानी से खोल भी सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि बिना किसी क्षति के खोला या कसा जाता है। इसमें जॉब या मशीन पार्टों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। मतलब इसमें जो रहता है हमारे मशीन पार्टों या जॉब वगैरह को कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें पार्टों को आसानी से खोला या जोड़ा जाता है। इसमें क्या करते हैं, पार्टों को आसानी से खोल भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। इसमें प्रयुक्त फास्टनरों को अस्थायी फास्टनर कहते हैं, जैसे नट बोल्ट स्टड की काटर पिन वाशर स्क्रू आदि। तो ये जो हमारे जो भी अस्थायी फास्टनर हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आपको बस इतना याद रखना है हमारे अस्थायी फास्टनर क्या रहते हैं। तो इस प्रकार के फास्टनर को हम आसानी से जोड़ भी सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। इसमें हमारे जॉब वगैरह को कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो हमारे कौन से फास्टनर रहते हैं, अस्थायी फास्टनर। अब दूसरा आ जाता है अर्धस्थायी फास्टनिंग। अब अर्धस्थायी फास्टनिंग क्या रहती है, तो बोला इस विधि में पार्टों को अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, अर्धस्थायी रूप से। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इस विधि में प्रयुक्त फास्टनर को अगर खोलना हो तो खोलते समय फास्टनर स्वयं खराब हो जाते हैं लेकिन जॉब को कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब जो हमारी अर्धस्थायी फास्टनिंग रहती है इसमें क्या रहता है, जब हम फास्टनर को खोलते हैं तो हमारे फास्टनर खराब हो जाते हैं लेकिन जॉब को कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त फास्टनरों को अर्धस्थायी फास्टनर कहते हैं, जैसे रिवेट्स हो गया और शोल्डर। ये हमारे कौन से फास्टनर हैं, ये हमारे अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। तो वही बोल रहा है अर्धस्थायी फास्टनिंग में क्या रहता है, पार्टों को अर्धस्थायी रूप से जोड़ते हैं। अगर खोलना हो तो खोलते समय क्या रहता है, हमारे फास्टनर खराब हो जाते हैं लेकिन जॉब को कोई नुकसान नहीं होता है। अब थर्ड आ जाता है हमारा स्थायी फास्टनिंग। अब स्थायी फास्टनिंग क्या रहता है, इस विधि में पार्टों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें पार्टों को खोलते या अलग करते समय फास्टनर स्वयं खराब हो जाते हैं और साथ में जॉब भी खराब हो जाता है। अब अगर हम स्थायी फास्टनिंग को खोलेंगे तो उसमें हमारा जॉब भी खराब हो जाएगा और फास्टनर भी खराब हो जाएगा। इसमें प्रयुक्त फास्टनरों को स्थायी फास्टनर कहते हैं। इसमें जो फास्टनर यूज किए जाते हैं उनको कौन से फास्टनर बोलते हैं, उनको स्थायी फास्टनर बोलते हैं। जैसे बेल्डिंग और ब्रेजिंग, ये हमारे कौन से फास्टनर है, तो ये हमारे स्थायी फास्टनिंग की विधियां हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, पहली विधि है हमारी अस्थायी बंधक, टेम्पररी फास्टनर। अब टेम्पररी फास्टनर के अंदर कौन कौन से हमारे फास्टनर आते हैं, तो उनको हम एक एक करके डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आ जाता है बोल्ट। अस्थायी फास्टनर में हमारा पहला आ जाता है बोल्ट। बोल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, काबला। तो बोला है बोल्ट एक प्रकार का अस्थायी फास्टनर है। कौन सा फास्टनर है, अस्थायी फास्टनर है। बोल्ट गोल रॉड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, गोल रॉड। कोई भी हमारी गोल रॉड है उससे बोल्ट बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बोल्ट आपने देखा भी होगा, इसके एक सिरे पर हेड, इसका जो एक सिरा रहता है उस पर हेड बना होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियां कटी होती है जिस पर नट को चढ़ाया जाता है। तो एक सिरे पर क्या रहता है, हमारा हेड बना होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियां बनी होती हैं जिस पर हम नट को चढ़ाते हैं। अब धातु की बात कर लेते तो क्या बोला है, बोल्ट मुक्ता माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील के। लेकिन कुछ विशेष कार्यों के लिए तांबा पीतल एल्युमिनियम आदि धातुओं के भी बनाए जाते हैं। मतलब विशेष कार्यों के लिए किसके बनाए जाते हैं, तांबा पीतल एल्युमिनियम के भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, बोल्ट हेड के आकार से जाने जाते हैं।
हेड का चयन कार्य के अनुसार किया जाता है। मतलब जो हमारे बोल्ट रहते हैं वो हेड के आकार से जाने जाते हैं, जैसा बोल्ट का हेड है उसके अनुसार ही हम बोल्ट को पहचान पाएंगे। नोट क्या बोला है, बोल्ट का साइज चूड़ी वाले भाग के व्यास, मतलब जो हमारा बोल्ट है उसका साइज कहाँ से लेते हैं, चूड़ी वाले भाग के व्यास एवं हेड को छोड़कर शेष लंबाई से लिया जाता है। तो कोई भी हमारा बोल्ट है उसका साइज कैसे लेते हैं, चूड़ी वाला भाग के व्यास। जैसे मैं आपको थोड़ा डायग्राम में बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोल्ट है, तो ये इसका क्या है, व्यास है, और ये जो आपको दिखा रहा है ये हमारे हो गया बोल्ट का हेड। तो क्या बोल रहा है, हेड को छोड़कर अब इसके क्या बोल रहा है, चूड़ी वाले भाग के व्यास, तो जिस भाग पर चूड़ियां कटी हैं ये उसका व्यास हो गया, तो इससे उसका साइज लेते हैं और शेष लंबाई से लिया जाता है, हेड को छोड़ देते हैं, हेड का साइज नहीं लिया जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है बोल्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट। अब हेक्सागोनल हेड बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इस बोल्ट का हेड षष्ठभुजाकार आकृति में होता है। इस बोल्ट का हेड कैसा रहता है, षष्ठभुजाकार रहता है। सबसे अधिक इसी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, हेक्सागोनल हेड बोल्ट का ही यूज किया जाता है। इस बोल्ट का प्रयोग प्राय साधारण कार्यों के लिए करते हैं, मतलब हमारे जनरल वर्क के लिए किसका यूज करते हैं, हेक्सागोनल हेड बोल्ट का ही यूज करते हैं। इसका हेड स्टैंडर्ड साइज का होता है। इसके हेड को घुमाने के लिए स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड जो हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट रहता है उसको घुमाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। इसके हेड का ऊपरी सिरा 30 डिग्री के कोण पर चेम्फर रहता है। ये आपको याद रखना है, जो हेक्सागोनल हेड बोल्ट रहता है उसका जो ऊपरी भाग का सिरा रहता है कितने डिग्री पर चेम्फर रहता है, 30 डिग्री पर चेम्फर होता है। हेक्सागोनल बोल्ट 3 ग्रेडों में मिलते हैं। जो हेक्सागोनल बोल्ट रहते हैं वो कितने ग्रेडों में मिलते हैं, 3 ग्रेडों में। पहला आ जाता है ग्रेड ए। ग्रेड ए वाले जो हेक्सागोनल बोल्ट रहते हैं M3 से M36 तक 12 साइजों में मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, ग्रेड ए हेक्सागोनल बोल्ट जो रहते हैं M3 से M36 तक 12 साइजों में मिलते हैं। ग्रेड बी कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, ग्रेड बी M5 से M36 तक 10 साइजों में मिलते हैं। जो ग्रेड बी रहते हैं M5 से M36 तक कितने साइजों में, 10 साइजों में मिलते हैं। ग्रेड सी कितने में मिलते हैं, ग्रेड सी M42 से M156 तक 23 साइजों में मिलते हैं। मतलब M42 से M156 तक 23 साइजों में मिलते हैं। क्या बोला है, अगर डी बोल्ट का नॉमिनल डायामीटर है तो हेड का चौड़ाई कौन हो जाता है, 30 डिग्री। हेड की मोटाई हो जाती है 0.8 डी से डी तक। नोट क्या बोल रहा है, हेक्सागोनल नट बनाने के लिए स्पॉट फेसिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो हेक्सागोनल नट रहता है उसको बनाने के लिए किसका यूज नहीं करते, हम स्पॉट फेसिंग प्रोसेस का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ हेक्सागोनल बोल्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके तीनों ग्रेड आपको याद रखने हैं। उसके अलावा हेड का चेम्फर कोण 30 डिग्री रहता है और हेड की मोटाई 0.8 डी से डी तक रहती है। अब आ जाता है सेकंड, ये हमारे हेक्सागोनल बोल्ट का डायग्राम बना है। फ्रेंड डायग्राम ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे हेक्सागोनल हेड बोल्ट का डायग्राम है। दूसरा आ जाता है हमारा स्क्वायर हेड बोल्ट। अब स्क्वायर हेड बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इसका हेड वर्गाकार होता है। इसका हेड कैसा रहता है, वर्गाकार होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्क्वायर मतलब वर्गाकार, तो हेड कैसा रहेगा, वर्गाकार। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हेड को ग्रुप में फिट करना होता है। मतलब जो है स्क्वायर हेड बोल्ट है इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हेड को किसमें, ग्रुप में फिट करना होता है। इसके लिए ग्रुप भी वर्गाकार या आयताकार बना होता है ताकि बोल्ट घूम ना सके। अब फ्रेंड्स वर्गाकार अगर बोल्ट है तो उसके लिए ग्रुप भी हम वर्गाकार ही बनाएंगे ताकि हमारा जो बोल्ट है वो घूम वगैरह ना पाए और अच्छे से फिट हो जाए। इसके हेड का ऊपरी सिरा भी 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। इसके हेड का ऊपरी सिरा भी कितने डिग्री पर चैम्फर होता है, 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। स्क्वायर हेड बोल्ट 6 mm से 39 mm तक 15 साइजों में मिलते हैं। जो स्क्वायर हेड बोल्ट रहते हैं 6 mm से 15 mm तक, सॉरी 6 mm से 39 mm तक कितने साइजों में मिलते हैं, 15 साइजों में मिलते हैं। ये देख लीजिए आप डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारे स्क्वायर हेड बोल्ट को दर्शा रहा है। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें हमारा कौन सा स्क्वायर हेड बोल्ट को दर्शा रहा है। और कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, 6 mm से 39 mm तक कितने साइजों में, 15 साइजों में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कप हेड बोल्ट। अब कप हेड बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इसका हेड गोल होता है। इसका हेड कैसा रहता है, गोल होता है। इसको किसी स्पिनर द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। मतलब जो कप हेड बोल्ट रहता है उसको हम किसी स्पिनर द्वारा पकड़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए गोल हेड के नीचे वर्गाकार नेक या स्नग बना होता है जो बोल्ट को कसते समय घूमने नहीं देता है। मतलब गोल हेड के नीचे क्या रहता है, एक वर्गाकार स्नग बना देते हैं और फिर उसको कसते हैं, तो उससे क्या रहता है, हमारा बोल्ट घूम नहीं पाता है। इसका प्रयोग अधिकतर रेलवे लाइन या लकड़ी के कामों में किया जाता है। नोट क्या बोला, इसे राउंडेड बोल्ट भी कहते हैं। फ्रेंड आपको याद रखना है, जो हमारा कपहेड बोल्ट रहता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अधिकतर लकड़ी के, रेलवे लाइन या लकड़ी के कामों में किया जाता है और इसे राउंडेड बोल्ट भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कौन से कपहेड बोल्ट को दर्शा रहा है। ऊंचाई की बात करें तो 0.7 डी है, चौड़ाई 0.5 डी है। सॉरी फ्रेंड, ये जो हेड का डायामीटर है वो 0.7 डी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कप हेड बोल्ट है। कप हेड बोल्ट को क्या बोलते हैं, राउंड हेड बोल्ट भी
कहते हैं। अब आ जाता है हमारा चीज हेड बोल्ट। अब चीज हेड बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इस प्रकार के बोल्ट के हेड के नीचे एक गोलाकार पिन लगी होती है। जो चीज हेड बोल्ट रहता है उसके नीचे क्या लगा होता है, एक गोलाकार पिन लगी होती है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर जगह कम होती है। कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, जहां पर जगह कम होती है। इसका हेड गोल सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो हेड रहता है गोल सिलेंड्रिकल होता है। इसके इस बोल्ट में पिन लगी होने के कारण इसे स्थिर रखा जाता है। मतलब इस बोल्ट में पिन वगैरह लगी होने के कारण क्या रखा जाता है, इसे स्थिर रखा जाता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे कौन से डायग्राम को दर्शा रहा है, ये हमारे चीज हेड बोल्ट के डायग्राम को दर्शा रहा है। फ्रेंड डायग्राम ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। नोट क्या बोल रहा है, चीज हेड बोल्ट को सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट भी कहते हैं। जो चीज हेड बोल्ट रहता है उसको कौन सा बोल्ट बोलते हैं, सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट भी बोलते हैं। और राउंड हेड बोल्ट को क्या बोलते हैं, राउंड हेड बोल्ट को कप हेड बोल्ट भी बोलते हैं, या कप हेड बोल्ट को राउंड हेड बोल्ट भी बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा टी हेड बोल्ट। अब टी हेड बोल्ट क्या रहता है इसको देख लेते हैं। थोड़ा फिर से इसको जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा। तो क्या बोल रहा है टी हेड बोल्ट। अब टी हेड बोल्ट क्या रहता है, इसका प्रयोग मशीन टेबल पर क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। किस पर किया जाता है, मशीन टेबल पर क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। इसका हेड आयताकार हेड रहता है, आयताकार, और नेक रहती है वर्गाकार। इसके हेड की आकृति अंग्रेजी के, इसका जो हेड की आकृति रहती है कैसी, टी अक्षर की तरह ही होती है, इसलिए इसे मशीन टेबल के टी स्लॉट में फिट किया जाता है। जो हमारा फ्रंट टी हेड बोल्ट रहता है इसका प्रयोग कहाँ किया था, मशीन टेबल पर क्लैंपिंग वगैरह के लिए करते हैं। जब हम सी क्लैंप का यूज करते हैं तब हम टी बोल्ट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको टी स्लॉट में फिट किया जाता है। तो ये हमारा टी बोल्ट आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको टी बोल्ट का डायग्राम दिख रहा होगा। टी बोल्ट का यूज कहाँ पर करते हैं, हम मशीन टेबल पर क्लैंपिंग वगैरह करने के लिए टी हेड बोल्ट का यूज करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये टी स्लॉट में बैठ जाता है तो वहां पर इसका यूज करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट बोल्ट हमारा कौन सा, आई बोल्ट। अब आई बोल्ट क्या रहता है इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये क्या बोल रहा है आई बोल्ट का, इस बोल्ट का हेड छोटा खोखला बेलनाकार होता है। इस बोल्ट का जो हेड रहता है कैसा रहता है, छोटा खोखला रहता है और बेलनाकार रहता है। इसका प्रयोग भारी मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है। भारी मशीनों को उठाने के लिए किस बोल्ट का यूज करते हैं, आई बोल्ट का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे आई बोल्ट के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये दिख रहा होगा, भारी कार्यों के लिए किसका यूज करते हैं, आई बोल्ट का। अब आज चलते हैं नेक्स्ट बोल्ट। अब आ जाता है हमारा कौन सा बोल्ट, अब आ जाता है हमारा फ्रेंड्स हुक बोल्ट। अब हुक बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इस बोल्ट का हेड पूरा गोल नहीं होता है। इस बोल्ट का जो हेड रहता है क्या रहता है, पूरा गोल नहीं होता है बल्कि एक तरफ से कटा होता है। इसका हेड हुक की शक्ल में मुड़ा होता है। इसका जो हेड रहता है हुक की शक्ल में मुड़ा होता है। इसके हेड के नीचे वर्गाकार नेक बनी होती है जो बोल्ट को घूमने से बचाती है। मतलब इसके जो हेड रहता है उसके नीचे क्या रहता है, वर्गाकार सेंक बनी होती है जो हमारे बोल्ट को घूमने से बचाती है। इसका प्रयोग एंगल आयरन के साथ सीट कसने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एंगल आयरन के साथ सीट कसने के लिए किस बोल्ट का यूज करते हैं हम, एंगल आयरन के साथ सीट कसने के लिए हम हुक बोल्ट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे हुक बोल्ट का डायग्राम दर्शा रहा है। इसकी बॉडी जो है एक तरफ से कटी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरफ से इसकी बॉडी कटी हुई है। एंगल आयरन के साथ सीट कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुक बोल्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल्ट पर। अब आ जाता है हमारा काउंटर संक हेड बोल्ट। अब काउंटर संक हेड बोल्ट क्या रहता है इसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बोल रहा है काउंटर संक हेड बोल्ट। अब काउंटर संक हेड बोल्ट क्या रहता है, यह बोल्ट हेड के ऊपरी सिरे से नेक की तरफ टेपर में बना होता है। जो काउंटर संक हेड बोल्ट रहता है, हेड के हेड के ऊपरी सिरे से क्या रहता है, नेक की तरफ क्या रहता है, टेपर रहता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर बोल्ट हेड को पार्ट्स की ऊपरी समतल सतह से नीचे रखना हो। काउंटर संक हेड बोल्ट 45 डिग्री के कोण में टेपर होता है। जो काउंटर संक हेड बोल्ट रहता है हमारा कितने डिग्री में टेपर होता है, 45 डिग्री में। इसको आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा टेपर किया गया है यहाँ दोनों सिरे से। तो कितने डिग्री पर टेपर रहता है, ये 45 डिग्री पर चेम्फर किया होता है। तो वही बोला है कि काउंटर सिंक हेड बोल्ट 45 डिग्री कोण में टेपर होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर बोल्ट हेड को पार्ट्स की ऊपरी समतल सतह से नीचे रखना हो। तो वहां पर किसका यूज करेंगे, काउंटर संक हेड बोल्ट का यूज करेंगे। अब आ जाता है टेपर हेडलेस बोल्ट। पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है, इसमें हेड नहीं होता है बल्कि एक सिरा टेपर होता है। तो टेपर हेडलेस बोल्ट क्या रहता है, इसमें हेड वगैरह नहीं होता है बल्कि इसका एक सिरा टेपर होता है। इसका प्रयोग सॉफ्ट कपलिंग में किया जाता है। सॉफ्ट कपलिंग में किस बोल्ट का यूज करते हैं, तो टेपर हेडलेस बोल्ट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसके उपयोग याद रखना है और जो इसके मेन मेन पॉइंट है उनको याद रखना है। तो टेपर हेडलेस बोल्ट का अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसा कौन सा बोल्ट है जिसका प्रयोग सॉफ्ट कपलिंग में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेपर हेडलेस बोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दिख रहा होगा आपको डायग्राम टेपर हेडलेस बोल्ट का। ये टेपर दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेपर दिया है। और कितने का टेपर है, 1:30 का टेपर
दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जाता है सैकल बोल्ट। अब सैकल बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इसके हेड में खांचा या स्लॉट बना होता है। इसका जो हेड रहता है उसमें क्या बना होता है, स्लॉट बना होता है, और फार्क में क्या रहता है, आर पार सुराख होता है। इसका प्रयोग गति परिवर्तन के लिए अर्थात सर्कुलर मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन रेखीय गति में बदला जाता है। जो हमारा सैकल बोल्ट रहता है फ्रेंड्स, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गति परिवर्तन के लिए, सर्कुलर मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मतलब घूर्णी गति को रेखीय गति में बदला जाता है। तो उसके लिए किस बोल्ट का यूज करेंगे, सैकल बोल्ट का। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है टैप बोल्ट। अब टैप बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इस बोल्ट का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर नट प्रयोग करने की संभावना नहीं होती है। टैप बोल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर नट वगैरह प्रयोग करने की संभावना नहीं होती है, वहां पर इसे प्रयोग करते हैं। इसका चूड़ीदार भाग पार्ट में बने चूड़ीदार सुराख में फिट होता है, जबकि प्लेन सैंक का भाग दूसरे पार्ट के प्लेन होल में क्लियरेंस फिट में फिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे कौन से बोल्ट को दर्शा रहा है, ये हमारे टैप बोल्ट को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, ये ऊपरी भाग दिखा रहा है, ये जॉब बन में नहीं रहता, ये जो नीचे का भाग रहता है उसमें फिट होता है। ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब है इस बोल्ट पर चूड़ियां कटी हुई हैं। तो वही बात ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि इस बोल्ट का उपयोग वहां किया जाता है जहाँ पर नट प्रयोग करने की संभावना है। जहाँ पर नट का यूज नहीं होता वहां पर टैप बोल्ट का यूज करते हैं। इसका चूड़ीदार भाग पार्ट में बने चूड़ीदार सुराख में फिट हो जाता है, मतलब इसका जो चूड़ीदार भाग है चूड़ीदार भाग में फिट हो जाता है। और ये जो ऊपर का भाग, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन भाग में फिट हो जाता है। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है कि दूसरे पार्ट के प्लेन होल में क्लियरेंस फिट में फिट किया जाता है। तो ये हमारा टैप बोल्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट। अब हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट क्या रहता है, यह बोल्ट M6 से M36 तक 16 साइजों में मिलते हैं। कितने साइजों में मिलते हैं, M6 से M36 तक 16 साइजों में मिलते हैं। इनकी लंबाई 23 mm से 200 mm तक होती है। जो हेक्सागोनल हेड बोल्ट रहती है उसकी लंबाई कितनी रहती है, 23 mm से 200 mm तक होती है। इसका हेड प्लेन सिलेंड्रिकल होता है, इसका जो हेड रहता है प्लेन सिलेंड्रिकल होता है, जिसके फेस पर हेक्सागोनल ग्रुप कटा होता है। जिसके फेस पर कौन सा ग्रुप कटा होता है, तो हेक्सागोनल ग्रुप कटा होता है, जिसे हेक्सागोनल सॉकेट हेड कहते हैं। इसे एलन की द्वारा घुमाया जाता है। जो हमारे हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट रहते हैं उन्हें किसके द्वारा घुमाया जाता है, एलन की के द्वारा घुमाया जाता है। यह बोल्ट मशीन पार्ट की सतह के लेवल में फिट होता है। यह जो बोल्ट रहता है मशीन पार्ट की सतह के लेवल में फिट होता है। इसका प्रयोग पार्टों की असेंबली में किया जाता है। जो हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट रहता है उसका प्रयोग पार्टों की असेंबली में किया जाता है। लंबाई की बात कर लेते हैं तो 23 mm से 200 mm तक इसकी लंबाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे कौन से बोल्ट को दर्शा रहा है, ये हमारे हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को दर्शा रहा है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं फाउंडेशन बोल्ट। अब फ्रेंड्स फाउंडेशन बोल्ट हमारे क्या रहते हैं, तो फाउंडेशन बोल्ट फ्रेंड्स हमारे कुछ नहीं रहते हैं। जब भी हम कोई भारी मशीनों को जमीन के नीचे, जब उसको जमीन पर नीचे रखते हैं तो उसके नीचे क्या रहता है, बोल्ट वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे क्या रहता है मशीन कंपन वगैरह नहीं करती है। तो उसके लिए हम फाउंडेशन बोल्ट का यूज करते हैं। तो परिभाषा और देख लेते हैं इसकी। बोल रहा है भारी मशीनों को फर्श पर फिट करने और उन्हें हिलने से बचाने के लिए फाउंडेशन बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स कोई भी भारी मशीनें हैं तो उन्हें हिलने से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इनके कुछ भाग को फर्श के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपरी भाग पर मशीन को रखकर उसे कस दिया जाता है, जिससे मशीनों में कंपन नहीं होता है। फाउंडेशन बोल्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो फाउंडेशन बोल्ट रहते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो क्या बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि भारी मशीनों को हिलने वगैरह या कंपन वगैरह से बचाने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इनके कुछ भाग को क्या करते हैं, फर्श के नीचे दबा दिया जाता है, मतलब कुछ भाग फर्श के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपरी भाग पर क्या रहता है, मशीन को रखकर नट बोल्ट से कस दिया जाता है। तो उससे क्या रहता है, हमारी मशीन कंपन वगैरह नहीं करती है। तो फाउंडेशन बोल्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है रैक फाउंडेशन बोल्ट। अब रैक फाउंडेशन बोल्ट क्या रहता है, बोल रहा है इस प्रकार के बोल्ट का निचला भाग चपटा या चौड़ाई में सेंकी और टेपर होता है। मतलब चौड़ाई में क्या रहता है, सेंकी और टेपर होता है। इसमें एंगुलर स्टेप्स कटे होते हैं जिनमें सीमेंट व लेड का घोल भरा होता है। इसमें क्या रहता है, एंगुलर स्टेप कटे होते हैं जिनमें सीमेंट व लेड का घोल भरा होता है। इसके ऊपरी वाले सिरे पर चूड़ियां बनी होती हैं, जिसके ऊपर मशीन लगाकर नट से कस दिया जाता है, जिससे कंपन होने पर मशीन हिल नहीं सकती है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारे रैक फाउंडेशन बोर्ड को दर्शा रहा है। इसको आप थोड़ा इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये क्या रहता है, चौड़ाई में सेंकी और टेपर होता है। ये देखते जाइए आप, चौड़ाई में सेंकी और टेपर होता जा रहा है। तो यही हमारा रैक फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सीमेंट व लेड वगैरह मिलाकर इसको मशीन के नीचे लगा देते हैं और मशीन को इस पर रखकर नट बोल्ट से कस देते हैं। तो ये हमारे रैक फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है। नोट क्या बोल रहा है,
नोट देख लीजिए एक बार। बोल रहा है टर्न बकल में चूड़ी हेलिक्स, जो टर्न बकल रहते हैं उनमें जो चूड़ी हेलिक्स रहता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों प्रकार का होता है। जो टर्न बकल रहते हैं उनमें जो चूड़ी का हेलिक्स रहता है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा हेक्सागोनल बोल्ट माइल्ड स्टील प्लेट सहित। दूसरा हमारा फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है? हेक्सागोनल बोल्ट माइल्ड स्टील प्लेट सहित। क्या बोल रहा है? इसमें बोल्ट के नीचे एमएस प्लेट वेल्ड की होती है। इसमें जो बोल्ट रहता है उसमें के नीचे क्या करते हैं? एमएस प्लेट को वेल्ड कर देते हैं, जो बोल्ट को बाहर नहीं आने देती है। यह हल्के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। हल्के कार्यों के लिए कौन से फाउंडेशन बोल्ट का यूज करेंगे? हेक्सागोनल बोल्ट माइल्ड स्टील प्लेट सहित। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है माइल्ड स्टील प्लेट सहित। इसमें आप देख सकते हैं प्लेट वगैरह लगी है जो हमारे बोल्ट को बाहर नहीं आने देती। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा आई फाउंडेशन बोल्ट। अब आई फाउंडेशन बोल्ट और आई बोल्ट अलग अलग है। तो क्या बोला? यह बोल्ट आई बोल्ट की तरह ही होता है। क्या रहता है? आई बोल्ट की तरह ही होता है। जब इसे फर्श में फिट करते हैं तो सुराख में सरिया स्टील की राड फंसाकर ऊपर से सीमेंट कंक्रीट भर दिया जाता है। मतलब इसमें क्या रहता है? सीमेंट कंक्रीट भर दिया जाता है रॉड वाड वगैरह फंसाकर। तो ये हमारे आई बोल्ट को दर्शा रहा है। ये आपको आई बोल्ट का डायग्राम दिख रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फोर्थ नंबर आ जाता है हमारा लेविस फाउंडेशन बोल्ट। क्या बोल रहा है? इसकी एक साइड टेपर में बनी होती है। इसकी जो एक साइड रहती है कैसी बनी होती है? टेपर में बनी होती है। और दूसरी साइड पर चाबी लगी होती है। और दूसरी साइड पर क्या करते हैं? हम चाबी वगैरह लगा देते हैं। इसमें सीमेंट व कंक्रीट इसे सीमेंट व कंक्रीट चारों ओर से दबा लेती है जिससे बोल्ट हिलने नहीं पाता है। जब बोल्ट को निकालना होता है तो पहले चाबी को निकालते हैं, क्योंकि चाबी टेपर में होने के कारण आसानी से निकल जाती है। तो ये जो आपको बोल्ट दिख रहा है हमारा लेविस फाउंडेशन बोल्ट, इसमें कुछ नहीं रहता। इसका ये एक भाग जो दिख रहा है आपको, ये टेपर भाग दिख रहा है, इसमें क्या रहता है? चाबी वगैरह लगी होती है। तो जब हमें निकालना होता है तो पहले हम इस चाबी को निकाल देते हैं, तो अब हमारा ये फाउंडेशन बोल्ट निकल आता है। तो ये हो गया हमारा लेविस फाउंडेशन बोल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा जिग जैग फाउंडेशन बोल्ट। अब जिग जैग फाउंडेशन बोल्ट क्या रहता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, जिग जैग। तो क्या बोल रहा है? इसे मुड़ा हुआ फाउंडेशन बोल्ट भी कहते हैं। कौन सा बोल्ट? मुड़ा हुआ फाउंडेशन बोल्ट भी कहते हैं। इस प्रकार के बोल्ट का निचला भाग मुड़ा हुआ होता है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसके भी सिरे पर प्लेट लगी होती है जो बोल्ट को फाउंडेशन से बाहर नहीं आने देती है। टेढ़ा मेढ़ा वाला सिरा कंक्रीट फर्श के साथ फिट कर दिया जाता है। जो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जिगजैग फाउंडेशन बोल्ट का डायग्राम आपको दिख रहा है। तो ये क्या रहता है? टेढ़ा मेढ़ा रहता है। इसमें भी प्लेट वगैरह लगी होती है जो हमारे बोल्ट को बाहर नहीं आने देती है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा फिस्टेल फाउंडेशन बोल्ट। अब फिस्टेल फाउंडेशन बोल्ट क्या रहता है फ्रेंड्स? इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? इसके एक सिरे पर चूड़ियां बनी होती हैं। इसके एक सिरे पर क्या बनी होती हैं? चूड़ियां बनी होती हैं। और दूसरे सिरे को बीच में से काटकर फैला दिया जाता है। इस प्रकार इसका पीछे का भाग फैलकर मछली की पूंछ जैसा हो जाता है, जिसे फर्श में कंक्रीट के साथ फिट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा हमारा कौन सा है? ये हमारा फिस्टेल फाउंडेशन बोल्ट है। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स? इसका जो ऊपरी भाग रहता है इस पर चूड़ियां कटी होती हैं और नीचे के भाग को काट दिया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको काट दिया है। तो इसकी दोनों ये टांगे फैल जाती हैं और ये कैसा दिखता है? मछली की पूंछ जैसा दिखता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फिस्टेल फाउंडेशन बोल्ट भी बोल रहे हैं। अब इसमें क्या रहता है? हम सीमेंट व लेड वगैरह भर देते हैं तो इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और ये कंपन वगैरह नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल्ट। अब आ जाता है हमारा कार्टर फाउंडेशन बोल्ट। अब कार्टर फाउंडेशन बोल्ट क्या रहता है? इसको भी हम देख लेते हैं। बोल रहा है यह एक विशेष प्रकार का बोल्ट है जो मशीनों की फाउंडेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्टर फाउंडेशन बोल्ट क्या है? विशेष प्रकार का बोल्ट है, मतलब अलग बोल्ट है और मशीनों की फाउंडेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बोल्ट के नीचे एक प्लेट लगी होती है जिसमें स्लॉट कटा होता है। प्लेट लगी होती है और उसमें क्या कटा होता है? स्लॉट कटा होता है। इस स्लॉट में कार्टर को फिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कार्टर फाउंडेशन बोल्ट है। इस फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है? मतलब इसमें क्या बोला है? इसमें बोल्ट में एक प्लेट लगी होती है जिसमें स्लॉट कटा होता है। इस स्लॉट में क्वार्टर को, अब ये आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या रहता है? एक स्लॉट रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये स्लॉट दिख रहा है, ये यहाँ पर स्लॉट है, तो यहाँ पर हम क्वार्टर वगैरह को फिट कर देंगे तो ये ना तो बाहर जा पाएगा। तो इस प्रकार ये मतलब हमारी मशीनों की कंपन को रोक सकता है। तो ये हमारा कार्टर फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है ये डायग्राम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड जो हमारा फास्टनर चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए हमने इसके लिए अलग अलग पार्ट बनाए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।